कच्चे सूत का बंधन अर्थात आर्द्र कुमार का वृत्तांत। आर्दक देश अर्थात वर्तमान समय में जहाँ काबुल है वह स्थान, जहाँ आर्द्रक राजा राज्य करता था। राजा के आर्द्र कुमार नामक एक गुणवान पुत्र था। एक बार आर्द्रक राजा की राज्यसभा में राजगृही के राजा श्रेणिक के मंत्री आए और आर्द्रक राजा के चरणों का स्पर्श करके श्रेणिक राजा द्वारा प्रेषित कतिपय उपहार प्रस्तुत करके कहने लगे, राजन, ना तो आपने हमारे राजा जी को देखा है और न आपको हमारे राजा जी ने देखा, फिर भी आपका पारस्परिक प्रेम अपूर्व है। हमारे देश की उत्तम उत्तम वस्तुएं आपको प्रेषित करने के लिए हमारे राजा जी सदा रटन लगाते हैं और किसी भी उत्तम वस्तु का उपयोग करने से पूर्व आपका स्मरण करते हैं। आर्दक राजा के मन में श्रेणिक के इस स्नेह के लिए सम्मान उत्पन्न हुआ। उसने मंत्रियों का अत्यंत सत्कार किया और कहा, श्रेणिक जैसे राजा की मित्रता को मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ। मैं आपको अपने देश की ये कतिपय वस्तुएं प्रदान करता हूँ जिन्हें आप मेरे मित्र को प्रदान करना। राज्यसभा में आसीन आर्द्र कुमार ने तुरंत मंत्रियों को पूछा, मंत्रीवर, आपके राजा के पुत्र का नाम क्या है? उन्होंने कहा, हमारे श्रेणिक महाराजा के ज्येष्ठ पुत्र अभय कुमार हैं। वे महान बुद्धिमान हैं। राज्य के 500 मंत्रियों में वे मुख्यमंत्री का कार्य संभालते हैं। यह सुनकर आर्द्र कुमार ने श्रेणिक के मंत्रियों से कहा, पिताजी, श्रेणिक राजा के मित्र हैं, उसी प्रकार मैं अभय कुमार का मित्र बनता हूँ। मैं जो उपहार देता हूँ वे आप उन्हें मेरी ओर से दे देना। यह कहकर उसने भी अनेक बहुमूल्य वस्तुएं अभय कुमार को देने के लिए मंत्रियों को दी। मंत्रियों ने आर्द्रक राजा के उपहार महाराज श्रेणिक को और आर्द्र कुमार द्वारा प्रेषित उपहार अभय कुमार को दिए। अभय कुमार बुद्धि निदान एवं वैराग्यमय अंतकरण का था। उसे विचार आया कि आर्द्र कुमार मेरा मित्र बना है तो मुझे सच्चे मित्र के रूप में उसे हित मार्ग में लगाना चाहिए और सच्चा हित किसी को धर्म में प्रेरित करना ही है। उसने उपहार स्वरूप भेजने के लिए विभिन्न वस्तुओं के विषय में अनेक विचार किए, परंतु उन सब को अलग छोड़कर वितराग परमात्मा की एक सुंदर प्रतिमा बनाकर एक सुंदर मंजूषा में बंद करके मंत्री को दी, जो पुनः पिता के उपहार देने के लिए आर्द्रक देश जा रहे थे। उन्हें मंजूषा सौंपते हुए ये भी कहा, आर्द्र कुमार को कहना कि वे इस उपहार को गुप्त रूप से देखें। श्रेणिक के मंत्री पुनः आर्द्रक देश गए। उन्होंने श्रेणिक महाराज को उपहार आर्द्रक राजा को दिया और अभय कुमार की मंजूषा आर्द्र कुमार को देते हुए कहा कि आपके मित्र ने आपके लिए जो उपहार मंजूषा में बंद करके भेजा है उसे गुप्त रूप से खोलकर देखने को कहा है। आर्द्र कुमार अपने निवास पर आया, द्वार बंद किया और मंजूषा खोलने से पूर्व उसने अनेक तर्क वितर्क किए। मंजूषा में ऐसा क्या होगा कि मित्र ने गुप्त रूप से देखने को कहा? क्या भारत के ऋषि मुनि की कोई अप्राप्य प्रसादी होगी? अथवा भारत समृद्ध देश गिना जाता है तो उसका कोई अमूल्य अलंकार अथवा कोई सुंदर फल होगा जो अन्य किसी को प्रदान नहीं किया जा सकता और कोई उसे देख ना सके और उसके विषय में जान ना सके। इसलिए इस प्रकार भेजकर गुप्त रूप से देखने के लिए कहा। उसने मंजूषा खोली तो भीतर से भगवान की जगमग करती प्रतिमा निकली। प्रतिमा देखकर आर्द्र कुमार को कुछ भी पता नहीं लगा। उसने इसे स्वर्ण निर्मित मानव आकृति का आभूषण समझा और विचार करने लगा कि इसे भारतवासी गले में बांधते होंगे अथवा कहाँ पहनते होंगे। है तो ये स्वर्ण आभूषण के रूप में सर्वत्र उपयोगी होता है, ये बात विख्यात है। ऐसा आभूषण हमारे यहाँ तो नहीं है। मैं मित्र द्वारा प्रेषित उपहार का कैसे उपयोग करूं? चलकर मंत्रियों से पूछूं कि ये आभूषण कहाँ पहना जाता है, परंतु मित्र ने किसी को बताने का स्पष्ट निषेध किया है और उनसे भी गुप्त रीति से भेजा है, तो मैं किस लिए प्रकट करूं? आर्द्र कुमार ने विचार कर प्रतिमा को घुमाया। ज्यों-ज्यों उसके संबंध में विचार करता गया त्यों-त्यों उसका मस्तिष्क अधिक चिंतनग्रस्त होता गया और कुछ ही समय में अचेतन हो गया। ये मूर्छा चिंतन से हुए जाति स्मरण ज्ञान के कारण थी। कक्ष बंद था।
वायु की शीतल लहरों से कुछ समय पश्चात मूर्छा हटने पर वह उठ बैठा और मन ही मन कहने लगा, अभय, तू मेरा सच्चा मित्र है। तूने मित्र के सच्चे हित की परीक्षा की। ये तो जिनेश्वर भगवान का तारणहार प्रतिबिंब है। मैं पूर्व भूमि में मगध देश के वसंतपुर गांव में सामयिक नामक किसान था। मेरी पत्नी का नाम बंधुमती था। हमें एक बार संसार से वैराग्य हो गया और हम दोनों ने आचार्य श्री धर्मघोष सूरी से दीक्षा अंगीकार की थी। बंधुमती साध्वियों के साथ विहार करने लगी और मैं धर्मघोष सूरी के साथ विचरने लगा। विहार करते करते हमारा परस्पर मिलाप हुआ। मेरी दृष्टि बंधुमती की दृष्टि से मिलकर एक हुई, परंतु उसने तुरंत दृष्टि नीचे कर ली। उसकी दृष्टि में लज्जा, वैराग्य का तेज एवं दृढ़ता का खमीर था। वह तुरंत चली गई, परंतु मैं काम विह्वल हो गया। मुझे अपने पूर्व गृहस्थ जीवन का स्मरण हुआ। मेरे मन में पुनः बंधुमती का उपभोग करने की उत्कंठा उत्पन्न हुई। मैं तब त्याग भूल गया और पुनः गृहस्थ बनने के लिए तत्पर हो गया। यह सब बात बंधुमती को ज्ञात हो गई। उसके मन में विचार आया कि मैं उनके पास जाकर एक बार उन्हें समझाऊं कि चिंतामणि रत्न तुल्य ये चारित्र क्यों फेंक रहे हो। वमन किए हुए अन्न के समान मुझे त्याग कर अब पुनः मेरे साथ भोग विलास की भावना लेकर आप क्यों अपना पतन कर रहे हो। त्याग, तब से विशुद्ध बनी देह को पाप पंख में डुबोकर क्यों दूषित बनाते हो। मदिरा मानव को उन्मत्त बना देती है, उसी प्रकार से विषय भी मानव को पागल बनाते हैं। विषयी व्यक्ति को न हित अहित का भान होता है और न ही समझ होती है। मैं उन्हें जो कहूँगी वह सब राख में घी डालने के समान है। शुष्क राख घी डालने से चिकनी नहीं बनती, उसी प्रकार संयम से च्युत एवं विषयासक्त में मेरे वचनों से सही राह पर नहीं आएंगे। मेरा दर्शन ही उनके त्याग में अंतराय रूप सिद्ध हुआ। मैं सदा के लिए किस प्रकार उनकी आदर्श बनूं। मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ भौरा जिस प्रकार पुष्प के पीछे घूमता है, उसी प्रकार वे मेरे पीछे घूमते रहेंगे। वे स्वयं अपनी अपकीर्ति करेंगे, मेरी अपकीर्ति करेंगे और जैन शासन की अपकीर्ति करेंगे। क्या करूं, कहाँ जाऊं? इन सब विचारों में घिरी हुई बंधुमती साध्वी ने अनशन करके देह त्याग दी। बंधुमती साध्वी परलोक गमन कर गई और वह भी केवल मेरे लिए। ये बात मैंने न सुनी तो ज्यों दुर्गंध से भूत भागता है, त्यों मेरे हृदय से काम वासना लुप्त हो गई। मेरी देह थर थर कांपने लगी। अरे, मुझ पापी ने बंधुमती के प्राण लिए और उसने मेरी संयम रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। बंधुमती, तूने सच्ची सतीव्रत का पालन किया। सती नारी मृत पति के पीछे मरती है, परंतु तूने तो संयम से मृत मेरे पीछे प्राण देकर मुझे जीवित किया। परंतु बंधुमती, तेरे जैसे साध्वी की हत्या कराने वाला मैं कब मुक्त होऊंगा। मैं महापापी हूँ, क्रूर हूँ, साध्वी का हत्यारा हूँ। मैंने संयम की विराधना की थी, उसके प्रायश्चित स्वरूप अन्न जल का त्याग किया। फिर भी संयम की विराधना के कारण मैं मरकर अनार्य देश में उत्पन्न हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।